चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन नंबर 2। एक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहली स्टेप, ये जेड हम इसके डिनोमिनेटर में ले लेंगे। ये हो जाएगा एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए, इसके पार्शियल फ्रैक्शन थोड़े डिफरेंट तरीके से होंगे। कैसे होते हैं हम देखते हैं। पहला वाला तो एज इट इज a अपॉन जेड माइनस 1, क्लियर, प्लस सेकेंड वाला एज इट इज b अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक पावर कम करनी है, क्लियर, प्लस c अपॉन जेड माइनस 2, क्लियर। अगर ये क्यूब होता तो पहले क्यूब फिर स्क्वायर और फिर सिंगल टर्म, क्लियर। तो इस तरीके से आपने ब्रेक कर लिया। जहां पर a की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, वही तरीका हमारा। a की वैल्यू होगी इस पूरे फंक्शन में लिमिट z टेंडिंग टू 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 1। z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसल, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1, तो a की वैल्यू आई 1। सिमिलरली b की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लिमिट z टेंडिंग टू 2, पूरा फंक्शन एज इट इज 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे z माइनस 2 के होल स्क्वायर का। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। z माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल, z टेंडिंग टू 2, 2 माइनस 1 इज 1, b की वैल्यू भी 1, क्लियर। c वाली टर्म को अब रिजॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है 1 अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल d की पावर m माइनस 1 अपॉन dz की पावर m माइनस 1, क्लियर, इंटू एक्स माइनस ए की पावर m, है ना, इंटू एक्स ऑफ z, क्लियर। देखिए, फॉर्मूला बहुत लंबा है पर कुछ भी नहीं, बहुत आसान एप्लीकेशन है। ये स्क्वायर वाली टर्म थी, स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर ब्रेक होगी, फिर सिंगल वाली टर्म आएगी और फिर पावर 0 आएगी। अगर क्यूब होती तो सबसे पहले क्यूब वाली, फिर स्क्वायर वाली, फिर नॉर्मल वाली, क्लियर। तो ये टर्म आपने डायरेक्टली निकाल ली, ये टर्म डायरेक्टली निकाल ली। इस टर्म को अगर मुझे निकालना है तो आप देख सकते हैं m की वैल्यू यहाँ पर 2 है, आप इसका पहला वाला डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इज 1, d की पावर m माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज अगेन 1, तो d बाई डी जेड ऑफ x ऑफ z ये रहा पूरा 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस ए टू द पावर m या x माइनस ए टू द पावर m, एक ही बात है। जो भी आपका पूरा फंक्शन है जिसकी वजह से दिक्कत जा रही है, यानी कि z माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये आपने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। बहुत आसान है, सिंपल, और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर वाली टर्म से यूजुअली एग्जाम्स में आती है। क्यूब वाला भी हम एक क्वेश्चन लेके इसको रिजॉल्व कर लेंगे, क्लियर। कैंसिल हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है 1 अपॉन जेड माइनस 1, लिमिट, आप इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट कितनी डलेगी, z टेंडिंग टू 2, क्लियर। आखिरी में लिमिट डाल दूंगा मैं, और अगर मैं इसको आगे रिजॉल्व करूं तो मैं इसको लिख दूंगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्लियर। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर z माइनस 1 इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन। अच्छा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन 1 तो 0 ही है, ये तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, माइनस न्यूमरेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, z माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन, तो ये तो z तक आ जाएगा 1, माइनस 1 का तो 0, दैट इज 1 ही रहेगा, क्लियर। तो जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। लिमिट क्या डालनी है? लिमिट आपको पुट ऑन करनी है z टेंडिंग टू 2, z की जगह पर 2 डाल दे, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये आएगा सिर्फ 1, क्लियर। तो a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन कर देता हूँ a, b और c की। a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, एंड c की वैल्यू भी 1,
क्लियर? चलिए, जो यहां पर z था उसको वापस मैं यहां पे पहुंचा रहा हूं न्यूमरेटर में। एक बार इसको और वापस से देख लेते हैं, है ना। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। क्लियर? आई एम सॉरी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये -1 बना रहेगा। आई एम सॉरी, c की वैल्यू आएगी -1। क्लियर? चलिए, अब मैं z को वापस ऊपर पहुंचा रहा हूं न्यूमरेटर में। ये हो जाएगा आपका z अपान z-1 प्लस z अपान z-2 का होल स्क्वायर माइनस z अपान z-2। क्लियर? इसकी ROC हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमको क्वेश्चन में इसकी ROC देके रखिए, मॉड z लेस देन 1/2। क्लियर? इसमें हमको क्वेश्चन में ROC देके रखिए इसकी, आई एम सॉरी, मॉड z ग्रेटर देन 2, मॉड z इज ग्रेटर देन 2। क्लियर? तो आप देख सकते हैं 1 है, ये रहा 1 वाला सर्कल, और ये सर्कल 2 है, ये रहा 2 वाला सर्कल। क्लियर? मॉड z ग्रेटर देन 2, ये 1 है और ये कितना है 2। तो इसकी ROC 2 से भी बाहर, यानी कि सबसे बड़े वाले सर्कल से भी बाहर की तरफ इसकी ROC है। तो आपका सिग्नल कैसा है? ये आपका एक राइट साइडेड सिग्नल है। तो राइट साइडेड सिग्नल को रिजॉल्व करने के लिए अब आप जो फॉर्मूले यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला होगा आपका a to the power n un, a to the power n un, राइट साइडेड सिग्नल के लिए un, लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए माइनस का u ऑफ -n-1। ये क्या होता है आपका z अपान z-a। तो यहां पर a की वैल्यू 1 है, तो इसका ट्रांसफॉर्म तो मुझे मिल गया z ट्रांसफॉर्म। ये हो जाएगा आपका 1 की पावर n, है ना, u ऑफ n। क्लियर? तो ये सिर्फ हो जाएगा आपका सिंपली u ऑफ n प्लस, है ना। पहले इसको रिजॉल्व कर लिया हमने, अब पहले इसको, चलिए ठीक है, सेकंड वाले को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये जाए आपका z अपान n इंटू a to the power n un का अगर आप z ट्रांसफॉर्म याद करें तो n इंटू a to the power n un का z ट्रांसफॉर्म था आपका z अपान z-a का होल स्क्वायर। क्लियर? तो n इंटू a to the power n un को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ z अपॉन z-a का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका 2 to the power n, सॉरी n इंटू 2 to the power n un। क्लियर? माइनस अगेन 2 to the power n, क्लियर, u of n। This is the final answer. Thank you.